महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, भाजपा बौखला गई है कि विपक्ष के ऊपर हमेशा ईडी भेजना, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, ये तो गठबंधन ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन, भाजपा के प्रकोष्ठ है ना ये लोग मतलब मारने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन देश सब देख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। लालू यादव के कई करीबी और तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ आरजेडी एमएलसी कारी शोएब हैं। क्या लगता है कार्रवाई हो रही है? क्या लगेगा, बिहार और देश के लिए ये कोई नई बात तो नहीं है। ये तो एक आम सी बात बन गई है कि विपक्ष के ऊपर हमेशा ईडी भेजना, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, ये तो गठबंधन ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन, भाजपा के प्रकोष्ठ है ना ये लोग। अब बताइए, मतलब लालू यादव से इतनी डर बीजेपी को लगी हुई है, तेजस्वी यादव से इतना सहमे हुए हैं, नीतीश कुमार जी से इतना सहमे हुए, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, भाजपा बौखला गई है। ये देख रहे हैं कि कहीं नहीं है। एक प्रेग्नेंट महिला जिसको देखने के लिए तेजस्वी जी जाते हैं, वहां भी सीबीआई पहुंच जाती है, वहां भी ईडी पहुंच जाती है, हैं? बहनों के यहां, बेटियों के यहां ईडी पहुंच जाती है। लालू यादव से इतना डर, लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने उनको सेहत दे दिया, वो ठीक हो गए, वो अच्छे होके आ गए हैं, तो भाजपा डर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि भाजपा की बिसैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में हो तो लालू यादव में है। और लालू यादव के ऊपर इतने तरह के दबाव डाले गए, इतने छापे डाले गए, जितना भारत के इतिहास में किसी के ऊपर छापे नहीं डाले। मिला कुछ नहीं, छापा पे छापा, छापा पे छापा, छापा पे छापा, बस सिर्फ एक डर, दहशत जो भाजपा को है। क्या भाजपा एमएलए के भाई के यहाँ 40 करोड़ रुपया मिलता है, उनके यहाँ कोई ईडी गया? अडानी ने देश के लाखों करोड़ रुपए को बर्बाद कर दिया, पूरी सरकार उसके साथ खड़ी है, सरकार के लोग उसमें शामिल हैं, क्या ईडी वहां गया? गिरिराज सिंह के घर पे कुछ साल पहले कई करोड़ रुपया मिले थे पटना के उनके आवास पर, क्या उनके ईडी का छापा पड़ा? क्या भाजपा के नेता अमित शाह के खुद बेटा, अमित शाह के बेटा रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, 85 करोड़ या 100 करोड़ रुपया रातों रात उनके खाते में आ जाता है, कमा लेते हैं वो, क्या उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा? क्या देश के अन्य हिस्सों में जहां भाजपा के लोग पूरा लूट के रख दिए हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान के यहां ईडी का छापा पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि उनके यहां जो भाजपा नामी जो साबुन है, जो सर्फ है, उससे जो धुल गया वो एकदम गंगा जल से धुल गया। तो ये भाजपा के चरित्र को देश देख रहा है। आज देश में आक्रोश है, गुस्सा है। छापा कहां पड़ रहा है? लालू यादव के यहां। छापा कहां पड़ रहा है? वहाँ उद्धव ठाकरे के यहाँ। छापा कहाँ पड़ रहा है? कांग्रेस के यहाँ। छापा कर रहा है, कहाँ पड़ रहा है? केसीआर के यहाँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ रहा है? तो झारखंड में जेएमएम के यहाँ। ये सारे विपक्षी, ये डरा दहशत, ये जो तानाशाह है ना, ये तानाशाह ने अपने आप को बादशाह बना रखा है। बादशाह, ये मुल्क लोकतांत्रिक देश है। ये लोहिया और गांधी और अंबेडकर का देश है, ये जेपी और लोहिया का देश है। यहां आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान यहां बना है, उस संविधान के रोजाना धज्जी उड़ाते हो आप। देश में महंगाई पर कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने पूरे देश के तमाम संपत्ति को बेच दिया है। इस पर कोई छापा पड़ रहा है? लाखों लाख करोड़ का नुकसान भारत सरकार को लगा, देश को लग रहा है अडानी को एक कोयला खदान देने में, उस पर कोई जांच हो रही है कि आखिर किसके कहने पर लाखों करोड़ का नुकसान देश को करा करके अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है? किसके कहने पर एयरपोर्ट सारे बेचे जा रहे हैं कम पैसे में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए? ये सारी चीजें देश के लोग समझ रहे हैं। विशेष तौर पर बिहार में तमाम लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। बताइए, बीमार लालू यादव से इतना डरते हो? जो अभी बेचारे, उनको डॉक्टर जो है बिल्कुल बेड रेस्ट बताया है और बिल्कुल इन्फेक्शन का खतरा है, अब वहां बार बार तुम जा रहे हो। ये लोग मतलब मारने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन देश सब देख रहा है। तानाशाह
जो बादशाह बने बैठे हैं, ये देश बादशाहों का देश नहीं है। बादशाह को लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता जवाब देगी। आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई। इतने सालों से चल रहा है, कहां? अरे भाई, जमीन तक खन दिया। मैं बता रहा हूं, आरोप अडानी पर है, लाखों रुपया देश का बर्बाद कर दिया। वहां क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? आरोप केंद्र सरकार पर है कि कोयला जो है कम कीमत में दे दिया गया अडानी को, क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? 40 करोड़ रुपया जिसके घर में मिला, वहां ईडी नहीं जा रही है। उसको रिहा कर दिया गया बाद हफ्ता, वो जश्न मना रहा है छूटने का। गिरिराज सिंह के यहां पैसा मिल रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है गिरिराज सिंह जी के यहां। तो सवाल यह है कि अरे भाई, भाजपा का एमएलए कर्नाटक विधानसभा में ब्लू फिल्म देखता है, उसके यहां भी तो ईडी भेजो यार। कि जो आदमी ब्लू फिल्म देखता है विधानसभा में बैठ करके, वो कौन सा धंधा कर रहा है? उसके यहां भी सीबीआई ईडी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? क्या रणनीति रही है? नहीं, कुलदीप सिंगर जो बलात्कारी एमएलए भाजपा का, उसके यहां क्यों नहीं सीबीआई ईडी पहुंचती है? जन आंदोलन शुरू हो रहा है, लोगों में आक्रोश हो रहा है। स्वामी चीमानंद छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, वो देश जानता है। क्योंकि वो भाजपा नेता है, उनके यहां क्यों नहीं सीबीआई ईडी जा रही है? बिहार में ही भाजपा के कई बड़े नेता हैं, उनके यहां क्यों नहीं जा रही है सीबीआई ईडी? सारी की सारी गलतियां और सारे के सारे भाजपा एलआई के यहां क्यों नहीं जा रहा है? इनके जो इंटरनल एक्सटर्नल एलआई तो है बहुत सारे ना, उन लोगों को तो नहीं कहा जा रहा है। तो देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। इनको लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता जवाब देगी। आरजेडी का कोई स्टैंड रहेगा इस पर? आगे कुछ करेगी आरजेडी? नहीं, आरजेडी क्या, आरजेडी तो बिल्कुल भाई, आरजेडी कहां कभी पीछे। हाँ बताओ आप कि आरजेडी ने कभी मना किया? आरजेडी तो यही कह रही है ना कि आखिर आप क्यों डर रहे हो। आरजेडी का यही कहना है कि आप जिस तरीके से जुल्म कर रहे हो, एक बीमार लालू यादव से इतना डर रहे हो, बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये अब तो बिहार की जनता अब संघर्ष करेगी, अब सड़क पे उतरेगी। बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है। राष्ट्रीय हमारे नेता राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी हो, हमारे तेजस्वी यादव जी हो, हम तो राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। हम सेवा करते हैं। आप देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करोड़ों चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। करोड़ों घर लालू यादव ने आबाद करने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने जब से महागठबंधन सरकार बनी है, 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है। 20 लाख लोगों को रोजगार देना है। तेजस्वी यादव रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो है देश की संपत्ति बेचने के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी ईडी यहां पहुंच रही है और वहां नहीं पहुंच रही है। समझ जाइए कि चूंकि भाजपा को रोजगार से नफरत है, युवाओं से नफरत है, महिलाओं से नफरत है। ये जिस शाखा से आते हैं उस शाखा में नफरत ही नफरत है। वहाँ मोहब्बत की बात तो है नहीं, वहाँ काम की बात तो है नहीं। वहाँ तो बेरोजगार नौजवानों को के अंदर जो है जहर भरो और उससे उस डिबेट में उलझा के रखो। भाजपा ये समझ ले कि अहंकार बहुत दिन नहीं चलता है। देश की जनता आपके अहंकार को चकनाचूर करेगी। तो आपने सुना कि आरजेडी एमएलसी ने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि लालू यादव बीमार है और उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव से बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसलिए बौखलाकर ईडी और सीबीआई के द्वारा छापेमारी करवा रहे हैं। कई सारी बातों को कहा है। इन्होंने साफ साफ कहा कि सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।